एमी वे बंटाई यानी बिलाल शेख एक ऐसा नाम जो 2019 में बच्चे से लेके यंगस्टर्स तक हर किसी के जबान पे चढ़ा हुआ था। इस शख्स ने अपने रैप के जरिए इंडियन हिप हॉप इंडस्ट्री में एक ऐसा तूफान मचाया था कि एक वक्त पे उसका नाम ही काफी था सॉन्ग्स को हिट कराने के लिए। सोचो उसका एक सॉन्ग मचाएंगे ने सिर्फ 6 दिनों के अंदर में यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए थे। उसके बाद तो एमी वे की हर एक नए ट्रैक पे 50 मिलियन व्यूज आना तो एक नॉर्मल सी बात हो गई थी। लेकिन आज आखिर क्या हुआ जो एक चमकता सितारा इतनी तेजी से नीचे गिरता गया। एक वक्त था जब दूसरे रैपर्स एमी वे पे रोस्ट ट्रैक बनाते थे और उनका कैरियर भी एमी वे के साथ ऊपर उठता जाता था। 2019 से 2022 तक एमी वे ने 30 से ज्यादा हिट सॉन्ग्स दिए जिन्हें पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने पसंद किया। पर 2022 के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसका कैरियर का ग्राफ पूरी तरह से नीचे चला गया। आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे की असली वजह को जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एमी वे को म्यूजिक का जुनून बचपन से ही था। मुंबई के एनेटॉप हिल के गलियों में वो बड़ा हुआ। एमी वे बचपन से ही एमिनम, लिल वैने और टुपैक जैसे इंटरनेशनल रैपर्स के गाना सुना करता था और उनके एग्रेसिव स्टाइल रैप से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता था। लेकिन ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि एमी वे पहले एक्टर बनना चाहते थे। बॉलीवुड मूवीज और उसके गाने उसका पहला पसंद था, पर जब उसने रैप के लिरिक्स लिखने शुरू किए तो उसे वो काम ज्यादा अच्छा लगने लगा। स्कूल के दिनों में वो अपने दोस्तों के साथ फ्री स्टाइल रैप करता था। क्लासरूम में अपने दोस्तों को रैप सुनाता था और यहीं से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। वो अपने स्ट्रगल्स, पेरेंट्स के डिवोर्स, फाइनेंशियल इश्यूज को अपने रैप में मिक्स कर देता था, जिस चीज ने आगे चलकर उसे अपने फैंस से कनेक्ट करने में मदद किया। फिर आया साल 2013 जब एमी वे ने अपने पहला ट्रैक ग्लिंट लॉक यूट्यूब पर डाला। ये बेसिकली एक इंग्लिश रैप था जो वायरल तो नहीं हुआ, पर इस सॉन्ग को बनाने की वजह से उसे म्यूजिक प्रोडक्शन और यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझने में काफी मदद मिली। जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि इंडिया में इंग्लिश रैप तो नहीं चलने वाले हैं। बस यहीं से उसने हिंदी रैप लिखने भी शुरू कर दिए। फिर 2014 में आया उसका एक ट्रैक और बंटाई। यह एक गेम चेंजर था। इस सॉन्ग का रॉ देसी वाइब ने लोगों का दिल जीत लिया और एमी वे का नाम लोकल हिप हॉप सीन में घूमने लगा। फिर 2016 में समझ में आया क्या, इस सॉन्ग ने उसे एक नया मुकाम दिया। लेकिन असली धमाका हुआ 2019 में जब मचाएंगे रिलीज हुआ। ये सॉन्ग इतना बड़ा हिट था कि आज भी इसके 600 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। 2019 से 2022 तक एमी वे का हर सॉन्ग खत्म हुए, वांदे, जंप कर, फिर से मचाएंगे, एक के बाद एक हिट होते गए। वो उस टाइम इंडियन हिप हॉप का बादशाह बन चुका था, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो बिना किसी लेबल के अपना नाम बना रहा था। लेकिन 2022 के बाद एमी वे का कैरियर एक रोलर कोस्टर की तरह नीचे गिरता गया। आखिर क्यों? इसके पीछे 3 बड़े रीजन हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा रीजन, एमी वे का रफ्तार और कृष्णा के साथ बीफ्स करना। 2018 से 2022 तक एमी वे ने रैपर्स के खिलाफ डिस ट्रैक लिखने शुरू कर दिए, जैसे कि समझ में आया क्या, मचाएंगे 4, इस तरह के सॉन्ग्स बनाने लगे जिसमें कोई छोटे मोटे रोस्ट नहीं थे। यह एक पूरी जंग बन गई थी। एमी वे के ट्रैक में गंदी गालियां और पर्सनल अटैक ने उसके इमेज को सोशल मीडिया पे पूरी तरह से खराब कर दिया था। और इसके बाद फैंस 2 हिस्सों में बंट गए, एक एमी वे का साथ देते थे और दूसरा रफ्तार और कृष्णा के साथ थे। इस लड़ाई ने उसके कोर ऑडियंस को डिवाइड कर दिया। एक एक्स पोस्ट में एक फैन ने लिखा, एमी वे ने बीफ्स में इतना टाइम वेस्ट किया कि उसके अपने सॉन्ग्स का फोकस खत्म हो गया। इस वजह से उसके कई नए ट्रैक्स रिलीज भी नहीं हो पाए और जो रिलीज हुए उन पर बॉयकॉट का असर पड़ा। यह बीफ्स उसके कैरियर के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। दूसरा रीजन, एमी वे का म्यूजिकल शिफ्ट। 2022 में उसे जब लगा कि बीफ से उसका कैरियर खत्म हो रहा है, उसने सोचा कि अब कुछ नया ट्राई करते हैं। तब उसने अपने हाई एनर्जी एग्रेसिव रैप के बजाय सूथिंग और लोफी सॉन्ग्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे होल हार्टेडली एल्बम का ट्रैक्स। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एमी वे का असली फैन बेस उनके एनर्जेटिक इन योर फेस रैप थे। ये एनर्जेटिक रैप ही उसके फैंस को ज्यादा पसंद आते थे, क्योंकि लोफी सॉन्ग्स में मचाएंगे जैसे वाइब नहीं होते थे। इस वजह से सूथिंग सॉन्ग्स उसके ऑडियंस से मैच नहीं कर पाए। एक रेडिट यूजर ने कहा, एमी वे का लोफी ट्राई अच्छा था, पर इसके फैंस को वो एग्रेसिव बंटाई वाला वाइब चाहिए। इस वजह से उसके व्यूज दिन ब दिन कम होते गए, क्योंकि नए ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में ये सॉन्ग फेल रहा। तीसरा रीजन, एमी वे का सॉन्ग्स में हाइप और प्रमोशन की कमी। 2022 के बाद उसके ट्रैक्स में वो पहले वाला जोश और बज नहीं रहा। उसका एल्बम होल हार्टेडली अच्छा था, फैंस ने इसे उसका बेस्ट वर्क भी कहा, पर इसका प्रमोशन इतना कमजोर था कि यह एमी वे के अपने लॉयल फैंस तक पूरी तरह से पहुंच ही नहीं पाया। एक एक्स पोस्ट में एक फैन ने लिखा, एमी वे के नए सॉन्ग्स का पता नहीं चला, यूट्यूब नोटिफिकेशन भी नहीं आते। जब अपने फैंस तक सॉन्ग नहीं पहुंचेगा तो नए ऑडियंस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा एमी वे शायद ही किसी बड़े आर्टिस्ट
के साथ कोलैब करता था, जो कि इंडियन हिप हॉप में रीच बढ़ाने में बहुत मदद करती थी। और कंपटीशन में कृष्णा, तलहा अंजुम और MC स्टैन जैसे आर्टिस्ट अपने सॉन्ग्स का प्रमोशन किया करते थे और बड़े बड़े कोलैब्स किया करते थे। रिजल्ट, एमी वे के यूट्यूब चैनल का आज ये हाल है कि पिछले 1 साल से उसका कोई भी सॉन्ग 20 मिलियन व्यूज भी क्रॉस कर नहीं पाया, जबकि एक वक्त था जब उसके ट्रैक नॉर्मली 50 मिलियन प्लस व्यूज लाते थे। तो ये था एमी वे बंटाई के डाउनफॉल का सफर। एक वक्त का सुपरस्टार जो एंटॉप हिल की गलियों से उठकर इंडियन हिप हॉप का बादशाह बना, आज अपने कैरियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसके बीफ्स ने उसकी इमेज खराब की, सूथिंग सॉन्ग्स ने उसके कोर फैंस को तोड़ दिया और प्रमोशन की कमी ने उसके ट्रैक्स को वायरल होने ही नहीं दिया। पर क्या ये एमी वे का एंड है? शायद नहीं। उसका टैलेंट और जुनून अभी भी है और कंपनी जैसे ट्रैक्स ने दिखाया है कि वो अभी भी कमबैक कर सकता है। बस उसे अपने पुराने एग्रेसिव वाइब, बेटर प्रमोशन और शायद कुछ बड़े कोलैब्स की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या एमी वे वापिस वो मचाएंगे वाली वाइब ला पाएगा? कमेंट में आप अपना ओपिनियन जरूर दें।